कंप्लीट करते जाएंगे आप लोग को मिलते जाएगा। ठीक है, तो आप पीपीटी के थ्रू जाके आप नोट्स बना सकते हो, वीडियो को सुन के उसमें जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगे उसको भी इंक्लूड करके आप नोट्स बना सकते हो, और फिर आप उसको रीडिंग डाल सकते हो, समझ सकते हो उसके थ्रू, राइट। क्योंकि वो आपके ओन लैंग्वेज में होगा तो वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड होने में, राइट, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको आज हम लोग पीपीटी के थ्रू देखेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द फंक्शनलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू फाइंड एनी सॉफ्टवेयर बग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और उसमें जो है बग फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें आता है इट चेक्स वेदर द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाइड एनी डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इसमें जो भी होता है हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग किस बेसिस पे करते हैं, राइट। हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है, राइट। तो उसी रिक्वायरमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। जो रिक्वायरमेंट में लिखा हो उसी तरह सेम एज इट इज आपको एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी होनी चाहिए। अगर कुछ वहां पे उसके थ्रू अगर कुछ थोड़ा सा भी मिसमैच होता है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, राइट। मतलब जब आपका रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है या आपका रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा है एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी से, तो आपका क्या होगा, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाता है, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम डिफेक्ट बोल सकते हैं या बग बोल सकते हैं, राइट। हम लोग आगे अपकमिंग सेशन में पढ़ेंगे लाइक बग क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, राइट। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। It is basically executing a system in order to identify any gap, error or missing requirements in opposite to the actual requirement. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम उस अपने जो है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं और उस टेस्ट केसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं और एप्लीकेशन के टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और उसमें जो होता है हम क्या करते हैं, उसमें किसी तरह की गैप्स है, किसी तरह की एरर्स है या किसी तरह की रिक्वायरमेंट मिसिंग है, राइट। अब उसमें जैसे हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन है तो उसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं, राइट। तो उसमें हो सकता है कुछ सिंटेटिकल मिस्टेक हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है, राइट। कि वहां पे जैसे कुछ वहां पे लिखना कुछ और था, वहां पे टेक्स्ट कुछ और दिखाना था और हमने वहां पे कुछ और प्रोवाइड डेवलपर ने कुछ कर दिया है। किसी तरह की रिक्वायरमेंट मिसिंग हो सकती है, जैसे कि वहां पे एक बटन दिखाना था बट वहां पे बटन ही नहीं दिख रहा है, या कुछ फीचर्स वहां पे शो करना था वो फीचर ही नहीं दिख रही है, राइट। तो वो क्या होता है, आपको हम इसी सब चीजों को क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं या रिक्वायरमेंट के थ्रू जाते हैं और इन सब चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि उसमें किसी तरह की गैप्स, किसी तरह की एरर्स या किसी तरह का रिक्वायरमेंट मिसिंग तो नहीं। क्लियर है इसमें? उसके बाद आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जैसे आपका इंटरव्यू में जाओगे तो पूछते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। तो इन सिंपल वर्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मींस व्हाई टू टेस्ट, क्यों टेस्ट करना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है व्हाट टू टेस्ट, हमको क्या टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है हाउ ऑफ्टन टू टेस्ट, हमको कब तक टेस्ट करना चाहिए। एंड हु टेस्ट, किसको टेस्ट करना चाहिए। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस है, बहुत ही लॉजिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस है। अगर आपको इन सब पॉइंट के बारे में अगर अच्छे से पता नहीं हो तो वो आपको किसी भी पॉइंट में क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आता है व्हाई टू टेस्ट। टेस्टिंग बिकम एब्सोल्युटली एसेंशियल टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपर्ली। तो टेस्टिंग जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से वर्क करने के लिए जरूरी होता है। तो उसमें आप देखते हो कि जैसे एप्लीकेशन डेवलप होता है तो उसके बाद उसमें बहुत सारे कुछ कमियां रहती है, राइट। या कुछ उसमें बोलते हैं हम, उसमें कुछ डिफेक्ट्स रहते हैं। तो उसी को होता है, उसी कमियां, उसी गैप्स या एरर को फाइंड आउट करने के लिए
मतलब कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एज ए टेस्ट इंजीनियर जो होते हैं वो उस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं एक यूजर के मतलब बेसिस पे। वो मतलब अपने आप को एक टेस्ट इंजीनियर नहीं समझते, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एक यूजर समझ के टेस्ट करते हैं कि अगर मैं इस एप्लीकेशन को यूज करूंगा तो फिर हम कैसे कैसे यूज करूंगा, हमको क्या क्या चीजें यहाँ पे चाहिए, राइट, और हम क्या क्या ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को जो होता है प्रॉपरली सही ढंग से चलने के लिए उसमें होता है हमको टेस्टिंग रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो ये बहुत ही एसेंशियल चीज है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे हमको क्लाइंट को हैंड ओवर करना है, राइट, तो हम उसको तो सबसे सब कुछ चेक करके देंगे ना, कि पता चले कि हम उसको दे दिए और फिर कल हो गया यहाँ पे इशू है, यहाँ पे हम ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये चीजें हमको ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट हमको पैसा उसी चीज का देता है। तो हमको क्या करना, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो हमको टेस्टिंग अच्छे से उसमें करना होगा प्रॉपर वे में, एज ए यूजर के एज ए मतलब एंड यूजर के बेसिस पे। और वही टेस्टर जो होता है सक्सेसफुल हो पाता है जो अपने आप को एक यूजर समझ के एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, राइट। तो ये हो गया हमको टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है। वाई टू व्हाट टू टेस्ट। अब हमको इसमें क्या टेस्ट करना होता है, any working product which forms part of the software application has to test it. Both data and program must be tested. तो इसमें जो भी होता है आपका, कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी एप्लीकेशन होता है, उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, राइट। जैसे मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल फंक्शनलिटीज होती है, तो हमको उन सारे फंक्शनलिटीज को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। उनमें हम जैसे होता है बहुत सारे फंक्शनलिटीज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट, बहुत सारे होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमको दोनों सिनारियो चेक करना होता है, जो इंडिपेंडेंट है उसको भी और जो डिपेंडेंट है उसको भी। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि जैसे आप बैंक में, जैसे आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, अब आपने ट्रांजेक्शन वहां पे कुछ किया, कुछ पैसे उसमें से विड्रॉल किया, तो जैसे ही आप विड्रॉल करते हो तो आपका क्या होता है, उसका चेंजेस, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे पड़ता है, आपका अकाउंट बैलेंस पे। तो आपका अकाउंट बैलेंस क्या होता है, उतना कम दिखना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आपने ट्रांजेक्शन भी कर दिया और आपका अकाउंट बैलेंस सेम दिख रहा है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह की सिनारियोस को भी हमको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग आगे बहुत सारे इस तरह की फीचर्स देखेंगे, किस किस तरह का हम टर्म उसका यूज करेंगे, किस किस तरह की फंक्शन। तो ये हो गया। और इसमें हम क्या करना है, बहुत डेटा एंड प्रोग्राम, हमको दोनों चीजें टेस्ट करना पड़ता है। कि जैसे प्रोग्राम जैसे हो गया क्या, कि जैसे कि अगर आप मतलब प्रोग्राम का मतलब आप समझो कि जो फंक्शनलिटीज जो बैकएंड में कोड लिखी गई है उसके बेसिस पे जो आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है पुट करते हो, राइट। जैसे कि कोई आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो और आपको 10,000 ट्रांजेक्शन करना है, बट वहां पे 1,000 ही अलाउ कर रहे हैं, उससे ज्यादा एंटर करने नहीं दे रहा है, राइट। तो इस तरह की जो होती है डेटा से रिलेटेड चीजें, आप जो एंटर कर रहे हो वहां पे प्रॉपर ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और वो अलाउ कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो इन सब चीजों को भी आपको व्हाट टू टेस्ट, मतलब हम एप्लीकेशन की जो भी फंक्शनलिटी होती है उसको चेक करते हैं, और और उसमें जो भी डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं वहां पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाउ ऑफ्टन टू टेस्ट, हमको कब तक टेस्ट करना चाहिए। When a program source code is modified or newly developed, it has to be tested, right? जब जब भी आपका कहीं मतलब प्रोग्राम या कोडिंग, राइट, तब तब हमको क्या होगा, हमको एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कि हम लोग आज से 2 साल 4 साल पहले जाके देखें, तो उस समय की कोई वेबसाइट थी, तो जैसे कि आप फेसबुक ले लो, फेसबुक नॉर्मली जैसे यूज होता था, तो पहले के फेसबुक में और आज, राइट, पहले जैसे नॉर्मल था कि हम पोस्ट करते थे और उसके बाद उसके अलावा हमको ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे नहीं थी, पोस्ट की, चैटिंग की, यही सारे फैसिलिटीज थी। बट नाउ डेज आपको क्या मिल रहा है,
इन सब फीचर्स के अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट वाला वहां पे मिल रहा है, राइट। बहुत सारे ऐड वहां पे दिखते हैं। उसके बाद आप रील्स बना सकते हो, लाइव हो सकते हो, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स जो है एप्लीकेशन है। तो उसमें जो होता है आपका डे बाई डे बेस्ड ऑन द टाइम आपका उसमें नए नए चीज ऐड होते रहती है। तो जब जब नई नई चीजें, नई नई रिक्वायरमेंट उसमें ऐड होगा। ओके, जस्ट मिनट। अभी ठीक है। ओके, तो मैं ये ले रहा था कि हमको कब टेस्टिंग, कब तक कब कब टेस्टिंग करना चाहिए या कब तक करना चाहिए। तो जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट, मार्केट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपके एप्लीकेशन में चेंजेस होगा, उसी के बेसिस पे आपको तब तक टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया फेसबुक का, तो पहले फेसबुक में जो थे लिमिटेड फीचर्स थे, आज के फेसबुक में देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं, बहुत नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। बिकॉज मार्केट में आजकल जिसका डिमांड रहेगा उस तरह से आपको अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो फिर कस्टमर क्या होंगे, आपको छोड़ के किसी और एप्लीकेशन या किसी और कंपनी के पास चले जाएंगे, राइट। तो उसमें उसी तरह क्या होता है कि जैसे टेस्टिंग करना पड़ेगा उस फीचर को। जैसे कि आप एक नोकिया कंपनी जैसे थी, मोबाइल कंपनी थी, तो उसने क्या किया, टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, राइट। और सैमसंग थी उस समय, तो सैमसंग ने अपने आप को अपग्रेड किया, स्मार्टफोन बनाया, एंड्रॉयड का यूज किया, जो मोस्टली पीपल के लिए इजी था वहां पे एक्सेस करने के लिए, राइट। तो उसकी मार्केट चल गई, राइट, मतलब रन कर गई। और सैमसंग थी तो उसकी मार्केट डाउन हो गई। तो उसी तरह है, आपकी जिस तरह की कंपनी है वो चाहती है कि हम हमेशा नए नए फीचर जो यूजर के लिए बेनिफिशियल हो उसको ऐड करें, इंट्रोड्यूस करें, ताकि यूजर उसको यूज करे और हमको छोड़ के किसी और क्लाइंट या कंपनीज में नहीं जाए, राइट। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, आपका मॉडिफिकेशन होते रहता है, और जब जब मॉडिफिकेशन होगा तब तब आपको टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है हु टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि कौन टेस्ट करता है, और टेस्ट इंजीनियर ही क्यों, डेवलपर क्यों नहीं, राइट। यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामर, टेस्टर एंड कस्टमर। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आंसर आपका होगा कि जो अब सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो होती है, प्रोग्रामर्स भी करते हैं, टेस्टर भी करते हैं और कस्टमर भी करते हैं, राइट। अब इसमें आप पूछोगे प्रोग्रामर ये तीनों टेस्ट कैसे करते हैं सर, तो फिर टेस्टर क्यों रिक्वायर्ड है वहां पे। तो प्रोग्रामर्स जैसे जो होता है वो जब किसी फीचर को डेवलप करता है, राइट, तो डेवलप करने के बाद वो क्या करता है, वन राउंड ऑफ हाई लेवल टेस्टिंग कर लेता है कि उसने जो डेवलप किया है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, राइट। ये तो हो गया प्रोग्राम। टेस्टर क्या करता है, टेस्टर जो होता है इन डेप्थ में टेस्टिंग करता है, बहुत गहराई में जाके वो हर एक रिक्वायरमेंट को पढ़ता है, समझता है, और फिर उसको टेस्ट करता है। तो उस पर जो भी मतलब होती है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है, उन सब टेस्टिंग टाइप का यूज करके क्या करता है, उस फीचर को टेस्ट करता है, ऑल पॉजिटिव निगेटिव सब वे में क्या करता है, उसको टेस्ट करता है। और वहां पे वो ट्राई करता है कि एप्लीकेशन के फीचर को ब्रेक करके वहां पे डिफेक्ट लॉक करने की, राइट। और जैसे ही जब टेस्टिंग मतलब कंप्लीट होता है, राइट, तो आपका एप्लीकेशन जो होता है कस्टमर को हैंड ओवर किया जाता है कि आपका एप्लीकेशन डेवलप हो गया है, आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और अपना अप्रूवल दे दीजिए कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमारा आपका एप्लीकेशन डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। तब जो होता है वो एप्लीकेशन हैंड ओवर होता है कस्टमर को। तो कस्टमर साइड में क्या होता है कि मतलब उसके पास भी कुछ टेस्टिंग टीम होती है, या वो खुद कंपनी से ही मतलब उसी कंपनी में क्या करता है, उस टीम मेंबर की भी रखता है, और उन्हीं से क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कराता है। तो उसको टेस्ट कराने के बाद जो होता है वो अपना फीडबैक देता है कि हाँ कि मेरा जो भी एप्लीकेशन था वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डेवलप हुआ है, या अगर कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो बताता है कि यहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इस तरह का आप चेंजेस कर दीजिए। तो इस कस्टमर टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, राइट।
तो ये होता है कस्टमर साइड से। बट मेनली टेस्टिंग आपका क्या होता है, टेस्टर करता है। अगर कोई पूछे कि कौन कौन टेस्टिंग करता है, तो आपको तीनों बोलना है। बट उसमें जो आपका मेन टेस्टिंग जो होता है आपका टेस्टर साइड से होता है। ठीक है। जब तक टेस्टिंग टीम अगर नहीं बोले कि हाँ एप्लीकेशन कंप्लीटली टेस्टेड है, तब तक आपको कस्टमर को हैंडओवर नहीं किया जाता है। तो ये पूरी जो टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट के लिए, या लाइव पे जाने के, सर्वर पे जाने के लिए, या कस्टमर को हैंडओवर करने के लिए, ये सब किस पे डिपेंड करता है, टेस्टिंग टीम। राइट, क्लियर है गाइस? ओके, कोई क्वेरी होगा आप लोग फ्रिक्वेंटली पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है उसमें। राइट, ठीक है, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। अब इसमें आता है, जैसे इसमें आपको जहां भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा जो टॉपिक, मैं वहीं पे बोल दूंगा कि ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको मार्क कर लेना कहीं पे, या कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ताकि आगे आपको फिर वो प्रिपेयर करने में इजी रहे। अब आता है यहाँ पे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, वहां पे दो तरह की टेस्टिंग होती है। किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग दो तरह से होती है। एक होती है मैनुअल टेस्टिंग और एक होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। राइट, ये कल हम लोगों ने बताया था मैनुअल और ऑटोमेशन का। तो आज हम लोग क्या करते हैं उसको डिटेल्स में देखते हैं, मैनुअल टेस्टिंग में क्या करते हैं और ऑटोमेशन टेस्टिंग में। पे जैसे मैनुअल टेस्टिंग में होता है कि मैनुअल टेस्टिंग इंक्लूड्स टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर मैनुअली। राइट, मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं एप्लीकेशन की टेस्टिंग मैनुअली करते हैं। राइट, दैट इज विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेटेड टूल और एनी स्क्रिप्ट। हम इसमें किसी टूल्स या किसी स्क्रिप्ट का यूज नहीं करते हैं। जो भी चीजें हम करते हैं टेस्ट, हम मैनुअली करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे कि अगर आपको जैसे ये एप्लीकेशन हो गया। राइट, अगर आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे जाना है, इस एप्लीकेशन पे जाना है, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करना है, और फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ सर्च किया। राइट, तो ये हम मैनुअल कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, सर्च किए, यहाँ पे जो है हमको प्रोडक्ट दिख रहा है। राइट, हमने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे कि हमको ये प्रोडक्ट दिखेगा, हम इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। राइट, हमको ऐड करना, हम क्वांटिटी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो फिर हमको यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू चेकआउट, फिर हम यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे करेंगे। राइट, उसके बाद फिर हमारे पास ये आएगा यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस। हमको कुछ और यहाँ पे डिलीट करना है या कुछ और ऐड करना है। राइट, कंटिन्यू शॉपिंग, तो फिर हम बैक जाके वहां से कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर हमको यहाँ पे चेकआउट करना है, तो फिर हम यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट कर लेंगे। राइट, इसमें फिर हमको यहाँ पे आएगा कि लॉगिन करने के लिए। अब हमको लॉगिन करना, क्योंकि हमने लॉगिन किया नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर साइन इन करेंगे। या हम रजिस्टर्ड नहीं है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे, हमको एड्रेस यहाँ पे है, क्योंकि ऑलरेडी एड्रेस मेरा अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो हमने एड्रेस वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो एड्रेस हमको अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट, मतलब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो हमारा क्या, यहाँ पे डिलीवरी मेथड है ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसकी चार्जेस $2 है। तो हमको यहाँ पे क्या करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को जो भी है इसको एग्री करना पड़ेगा और प्रोसीड टू चेकआउट। राइट, अब यहाँ पे चेकआउट पेज पे आए तो हमको क्या आएगा, पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे पेमेंट करो। तो हम किसी भी पेमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो सिंस ये डमी हमारा एप्लीकेशन है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया, और हमारा वो पेमेंट मेथड ऐड हो गया, और यहाँ पे कंफर्म माई ऑर्डर। राइट, तो ये टेस्टिंग पर्सपेक्टिव चलिए है, इसलिए आपको यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट का डिटेल्स जो है नहीं मांग रहा है। और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा क्या हुआ, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। योर ऑर्डर ऑन माई स्टोर इज कंप्लीटेड। यहाँ पे आपका अमाउंट दिखा रहा है, यहाँ पे नेम दिखाएगा अकाउंट ऑनर का, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स उससे रिलेटेड है।
राइट। यहाँ पे बैक टू ऑर्डर आप जाना चाहते हो तो बैक टू ऑर्डर पे आप जा सकते हो, राइट। यहाँ पे आप ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपका कि जैसे कि हम जो भी चीजें किए, कैसे किए, मैनुअली किए, वन बाय वन हमको जाना, जहां जाना था वहां पे गए, क्लिक किए, ऐड किए, डिलीट किए, जो भी चीजें करना था। बट यही चीजें जो है हम ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे खुद यहाँ पे जाके ये सब चीजें नहीं करना पड़ेगा। हमको एक बार इन सब चीजों को एक सीक्वेंस में हमको उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, राइट। और फिर जैसे हम उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आएगा यहाँ पे सर्च करेगा, प्रोडक्ट जो दिखेगा उसको सेलेक्ट करेगा, और फिर वहां पे उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा, कलर चेंज करेगा, कलर चेंज करना है तो फिर वहां पे क्या करेगा, वो हमको उसके नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ऐड टू कार्ट में। फिर अगर हम वहां पे लॉगिन अगर नहीं किए हैं तो हमको वहां पे लॉगिन के लिए पूछेगा, तो लॉगिन करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पे वो सब कुछ होगा क्योंकि हमने सब डिटेल्स उसको प्रोवाइड किया है। और फिर वो क्या करेगा, सेम आपका एड्रेस अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करेगा, फिर आपका वहां पे पेमेंट पे जाएगा और फिर आपका ऑर्डर जो है कंप्लीट करेगा, राइट। तो ये हो गया दोनों आपका डिफरेंस। तो जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ेंगे तब आपको एक्चुअल डिफरेंस उसमें पता चल जाएगा कि जैसे हम मैनुअली कैसे करते हैं और स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो आई होप ये थोड़ा आपको डिफरेंस पता चल गया हो कि हम मैनुअली कैसे कैसे चीजें करते हैं और वही चीज हम ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे तो कैसे करें, राइट। तो ऑटोमेशन में हमको इन सब चीजों के लिए जो भी स्टेप हम हमारा सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइट। सो उसमें आता है देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग सच एज यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो जैसे हमने बताया था कि मैनुअल टेस्टिंग होता है आपका केवल मैनुअली जो होता है एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है, उसमें किसी तरह की ऑटोमेशन टूल या स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, जैसे हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग होता है, आपका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या हम इसको कस्टमर टेस्टिंग भी बोलते हैं। और इसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं ETC। इसमें बहुत टाइप ऑफ टेस्टिंग होते हैं, तो हम उन सब टेस्टिंग करते हैं मैनुअल टेस्टिंग में, उन सब टर्म्स को इंक्लूड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये होता है आपका मैनुअल टेस्टिंग। क्लियर है मैनुअल टेस्टिंग में कोई क्वेरी? एनीवन, किसी को कोई क्वेरी? अब आते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग विच इज आल्सो नोन एज द टेस्ट ऑटोमेशन is when the tester write the script and use another software to test the product। तो जैसे आपको पता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, एक तरह का टूल होता है, मतलब वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, राइट। मतलब किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करके हम किसी और एप्लीकेशन की टेस्ट करते हैं, जिसमें उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग। और उसमें क्या होता है, हमारा मैनुअल एफर्ट मतलब एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता है, राइट। हमने एक बार स्क्रिप्ट लिख दिया और वो बार बार क्या करेंगे, हम लोग उसी स्क्रिप्ट का यूज करके उसकी फंक्शनलिटीज को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, राइट। Automation testing is used to rerun the test scenario that were performed manually, quickly and repeatedly। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा मैनुअल टास्क है, राइट, हम उसको क्या कर सकते हैं, क्विकली, रिपीटेडली और मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको जैसे मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है, सबसे पहले होता है कि आपका रिपीटेड टास्क, जैसे अगर आपको कोई एक काम आपको 10 बार कर बोला जाए कि आप 10 बार इसको करो, राइट, तो एक दिन तो आप कर लोगे, 2 दिन तो कर लोगे, राइट। बट उसके बाद जो होगा आप इरिटेट हो जाओगे कि यार सेम ही काम हमको बार बार करना पड़, राइट। तो एक तो हो जाएगा आपका इरिटेट हो जाओगे, फिर उसके बाद आपका एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा उसमें। आप बोलोगे यार ये तो मैंने एक बार चेक किया सही चल ही रहा है, तो फिर उसमें उतना एफर्ट क्या, फटाफट ऐसे ऐसे करके आगे निकल जाओगे। हो सकता है उसमें बीच में कहीं कुछ इशू हो उसके बाद में, इसलिए आपसे बार बार टेस्ट कराया जा रहा है, बट आप उसको क्या करोगे, स्किप कर दोगे, राइट। तो उन्हीं
उसमें होगा कि आपका टाइम टेकन भी प्रोसेस होगा, राइट। जैसे आपको एक एप्लीकेशन दे दिया है करने के लिए, अगर वो 2 घंटा लगता है उसमें एक बार मैनुअल टेस्टिंग करने के लिए, तो आपको दिन भर में 3 बार 4 बार कराया जाए तो ऑब्वियसली मतलब होगा कि आपका 6 से 8 घंटा मतलब फुल डे आपका वर्किंग उसमें चला गया। तो सेम चीज को हम ऑटोमेशन के थ्रू अगर करेंगे तो हमारा जो आपका 2 घंटे का वर्क है हार्डली यहाँ पे 10 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स लगेगा, राइट। और इसमें जो होगा आपका एक्यूरेसी भी होगा, इसमें वो कुछ चीजों को स्किप नहीं करेगा कि मैंने कि अभी रन किया था फिर मैं दोबारा अच्छे से नहीं रन करूंगा, ये टूल तो ऐसा नहीं बोल सकता है, राइट। तो इसमें यही होता है कि ये आपका होता है कि क्विकली मतलब आपका जो रिजल्ट होता है वो मतलब जो स्क्रिप्ट होता है उसको जल्दी से स्क्रिप्ट टेस्ट करेगा एप्लीकेशन को। उसके बाद उसमें जो रिपीटेड टास्क है उसको भी उसको करेगा, आप जितना बार रन कराओ वो रन कराएगा और आपका एग्जैक्ट रिजल्ट जो है प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यही डिफरेंस है आपका ऑटोमेशन और मैनुअल में, राइट। तो इसमें मेनली होता है आपका रिपीटेड वर्क क्विकली और आपका जो होता है एक्यूरेसी, इसमें ये सब चीजें जो होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। बट मैनुअल टेस्टिंग होता है जैसे कि अगर आपका कोई भी फीचर जब तक मैनुअली स्टेबल नहीं होगा तब तक हम उसको ऑटोमेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपका मैनुअल टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड है, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड है। दोनों का अपने अपने जगह पे दोनों का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्लियर है। यस क्लियर। ओके अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि जैसे कि व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नेसेसरी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नेसेसरी क्यों, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नेसेसरी बिकॉज वी ऑल मेक मिस्टेक्स, some of those mistakes are unimportant but some of them are the expensive or dangerous, राइट। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होता है वो हर एक सॉफ्टवेयर के लिए नेसेसरी है, राइट। बिकॉज उसमें क्या होता है कि हर एक तरह के पीपल जो होते हैं ना वो मिस्टेक्स करते हैं, चाहे वो डेवलपर हो या टेस्टर हो, कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो होता है उनको किसी ना किसी से मिस हो जाता है। बट जब उसको बार बार वो टेस्ट करते हैं, एक बार दो बार करते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है वो सिनारियो या जो भी मिस हुआ है वो होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, राइट। तो इसी में जो होता है इसमें जो होता है कुछ तो जैसे मान लीजिए माइनर चीजें होती है, चलो तो उसके लिए मतलब जो होता है कि आपका कोई ध्यान नहीं देता है, चलो वो छूट भी गया तो कोई इशू नहीं। बट कुछ जो होते हैं बहुत ही डेंजरस या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर आपके पेमेंट से रिलेटेड कोई चीज मिस हो गया, राइट। जैसे कि 10 रुपीज का जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है और विदाउट पेमेंट के ही वो क्या कर रहा है सक्सेसफुल ऑर्डर क्रिएट कर पा रहा है, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, कंपनीज को कितने मिलियंस या कितने बिलियंस का लॉस हो सकता है, राइट। बहुत ही कम समय में अगर मान लो कि वो अमेजोन फ्लिपकार्ट हो, राइट, अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप सोच लो कि कितने उसको 1 घंटे में या 10 मिनट में ही उसको कितने बिलियन या कितने मिलियन का क्या लॉस हो सकता है, राइट। तो इस तरह की जो पेमेंट से रिलेटेड चीजें है जो उसकी बिजनेस वैल्यू को मतलब बढ़ाता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग रखता है, तो वो सब चीजों को लेके थोड़ा मतलब अगर उसमें इशू हो जाए तो वो क्या होता है तो ज्यादा एक्सपेंसिव या डेंजरस होता है। इस केस में कंपनीज को क्या होता है पेनाल्टी भी भरनी पड़ती है, राइट। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है इसीलिए नेसेसरी होता है जिसमें कि आप हर एक तरह की सिनारियोस को क्या करो कवर कर सको, राइट। और उसमें जो होता है कि आप जो भी मिस्टेक उसमें हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सको, राइट। Software testing is really required to point out the defect and error that were made during the development phase. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर जो होता है वो क्या करता है जो भी डेवलपर के द्वारा एरर या कोई किसी तरह की कोई डिफेक्ट वहां पे मतलब कुछ रह गया है, राइट, उसी को हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिफाई, राइट। क्योंकि वो एक डेवलपमेंट पर्पस से डेवलपर ने वर्क किया है, राइट। और हम एक यूजर के पर्सपेक्टिव से उसको टेस्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि ऐसे ऐसे वर्क होगा, ऐसे ऐसे इसका फ्लो होगा, तो हम उसके थ्रू जाके एक यूजर की तरह चेक कर रहे हैं तो उसमें हम ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, राइट। तो हम क्या करते हैं उन्हीं सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द facilitate to
the customer like the delivery of high quality product or the software application which requires lower maintenance cost and hence result into the more accurate, consistent and the reliable result. राइट तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नेसेसरी इसलिए है कि हम क्या करते हैं कि कस्टमर को बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम किसी तरह की मतलब डिफिकल्टी में नहीं रखना चाहते और हम उसको क्या करते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? ताकि हम अच्छे से टेस्टिंग करते हैं, उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाता है। राइट इसमें क्या होता है कि जिसमें कस्टमर को क्या करें, हम उस तरह की आफ्टर टेस्टिंग हम उस तरह की प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करें जिसमें क्या हो कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है कम लगे, बार बार उसको मेंटेनेंस के लिए नहीं आना पड़े, उसमें जो भी रिजल्ट्स हो उसकी उसमें एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो और रिलेबल। राइट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हो वो सब चीजें क्या हो, फुलफिल होनी चाहिए। राइट नहीं तो पता तभी तो मतलब उसका ट्रस्ट जो है हमारे कंपनी पे बनेगा और हमारी जॉब भी चलते रहेगी। राइट तो कोई भी कंपनी होता है, कोई भी क्लाइंट होता है, वो किसी भी कंपनी में इसलिए ज्यादा दिनों तक मतलब उसके अंडर में रहता है क्योंकि वो क्या करता है, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसमें टेस्टिंग अच्छे से होती है। राइट मेनली आपका क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन की जो होती है परफॉर्मेंस किस चीज पे डिपेंड करती है, उसमें जो होता है क्वालिटी पे डिपेंड करती है। और क्वालिटी कौन प्रोवाइड कराता है? टेस्टिंग टीम प्रोवाइड कराती है। राइट क्योंकि वो क्या करते हैं, अच्छे से एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं हर एक पॉसिबल वे में, जहाँ पे एरर आने की चांसेस या बग आने की चांसेस कम होती है और उसको जो है लॉन्ग टर्म तक क्या करता है, कस्टमर यूज करता है। ठीक है और उसमें जो मेंटेनेंस होती है, बार बार उसको मेंटेनेंस के लिए अपने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते होते और जो एप्लीकेशन की बिहेवियर होती है वो कंसिस्टेंट होती है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, आपका एक अच्छे प्रोडक्ट की जो होती है क्वालिटी बनती है। राइट तो आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है डिपेंड करता है आपकी टेस्टिंग पे, आप किस तरह की टेस्टिंग कर रहे हो और कैसे टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है इसीलिए जो होता है टेस्टिंग आपका रिक्वायर्ड होता है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है अब यहाँ पे आता है व्हाई इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नेसेसरी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नेसेसरी वही है बट उसका पॉइंट यहाँ पे, टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और तो टेस्टिंग रिक्वायर्ड क्यों होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो होते हैं इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस के, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेस्टिंग हम अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें जो होता है हम डिफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। राइट बहुत सारे हम फीचर्स को वहां पे करेक्ट करवाने की भी कोशिश करेंगे जिसको लेके आपका प्रोडक्ट जो है अच्छे से चले, और जब वो अच्छे से रन करने लगेगा तब हम उसको क्या करेंगे, क्लाइंट को हैंड ओवर करवाएंगे। राइट तभी तो मतलब जो है आपका एप्लीकेशन अच्छे से रन करेगा और स्टेबल रहेगा। ठीक है तो इसको इसीलिए जो होता है आपका टेस्टिंग रिक्वायर्ड होता है आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और उसकी फंक्शनलिटी को अच्छे से मेंटेन कराने के लिए। ठीक है इट्स इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द एप्लीकेशन should not result into any failure because it can be a very expensive in the future or in the later stage of the development। ठीक है तो ये होता है क्या कि हम ये जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को जैसे हम हैंड ओवर करने से पहले, क्लाइंट को भेजने से पहले हम क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारा फंक्शनलिटी है वो अच्छे से टेस्ट हो गई है, उसमें किसी तरह की फेलियर नहीं है, किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है। नहीं तो हम एक बार अगर क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे और एप्लीकेशन आपका प्रोडक्शन पे चला जाएगा, लाइव हो जाएगा, अगर उस केस में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है राइट तब वो क्या होगा, कंपनी के लिए हमारे लिए जो होगा बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। मे भी हो सकता है वो क्लाइंट कंपनी को छोड़ के चला जाए या पेनल्टी ज्यादा कर दे। राइट तो उस केस में क्या होता है, कंपनी को वो सारे पेनल्टीज और वो सारे चीजों क्या होता है उस पर आ जाता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो इसीलिए जो होता है आपको एप्लीकेशन को हैंडओवर करने से पहले जो भी चीजें है वो अच्छे से टेस्ट हो जाए और एप्लीकेशन स्टेबल हो जाए। राइट तो ये सब चीजें जो होती है हमको टेस्टिंग के अंदर
इन्हीं सब चीजों के लिए जो होता है आपका नेसेसरी होता है टेस्टिंग, ताकि आप उन सब पॉइंट्स को कवर कर पाओ जो आपके सॉफ्टवेयर में आगे इन फ्यूचर में किसी तरह का हार्मफुल नहीं हो, राइट, और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बनी रहे, राइट। टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव प्रोफेशनल। ओके, ये हमारा कवर हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, अब टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, राइट। सो अनकवर एज मेनी एज एरर एज पॉसिबल इन अ गिवन प्रोडक्ट। इसमें जो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अनकवर एज मेनी एज एरर और एज पॉसिबल इन अ गिवन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें जो होता है बहुत सारे एरर जो होते हैं पॉसिबल होता है, हम उनको क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो अनकवर्ड है। डेमोन्स्ट्रेट अ गिवन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचिंग इट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच करता है, उसको दिखाते हैं। वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूजिंग द मिनिमम कॉस्ट एंड इफेक्टिव। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग जो होता है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट और उसमें अच्छे से करते हैं, राइट, और उसमें ज्यादा एफर्ट, सॉरी, वैलिडेट द क्वालिटी विद द मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट, जिसमें हमको क्या होता है, कम भी कॉस्ट लगे और एफर्ट भी ज्यादा नहीं लगे, राइट। जनरेट द हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस, हम उसमें अच्छे तरह से टेस्ट केसेस और सिनारियो लिखते हैं जिसको पढ़ के और समझ के पीपल एप्लीकेशन को समझ पाए, राइट। तो टेस्ट केसेस क्या होता है या टेस्ट सिनारियो क्या होता है, एक जो होता है एक तरह का लैंग्वेज, या आप उसको ये बोले एक लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं कि आपको एप्लीकेशन को कैसे कैसे कहाँ पे जाना है, कैसे समझना है, क्या फ्लो होगा, मतलब एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को हम क्या करते हैं, एक रिटेन वे में क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको लॉगिन की फंक्शनलिटी हो गई तो हम वहाँ पे लिख देंगे लॉगिन के लिए गो टू द लॉगिन पेज, एंटर द यूआरएल, sorry, open the browser, enter the application URL, and then it will navigate to the application login page, ठीक है। वहां पे आपको यूजर नेम, एंटर द यूजर नेम, एंटर द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो ये तो हमको पता है, बट किसी और को पता नहीं है, तो वो फिर कैसे वहां पे पहुंच पाएगा, तो इसी तरह का हम लैंग्वेज लिखते हैं ताकि जैसे जैसे वो पढ़ के जाएगा तो वो समझ पाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, और फिर लॉगिन पेज पे हमको ये सारे डिटेल डालेंगे, और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमको क्या करेगा, आगे होम पेज या डैशबोर्ड पेज पे ले जाएगा। तो उसके थ्रू जाने पे क्या हो रहा है, एक तो वो एप्लीकेशन को नेविगेट कर पा रहा है, और दूसरा कि उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो जा रही है कि ऐसे ऐसे आपका एप्लीकेशन ऑपरेट होगा, राइट। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव में कि आप जो है मिनिमम एफर्ट के साथ जो होता है आपका कॉस्ट भी कम लगे, एफर्ट भी कम लगे, उसमें के बाद भी आपका जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आप वहाँ पे रिलीज करो, हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस करो, और जो भी पॉसिबल वहाँ पे अनकवर्ड डिफेक्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए, राइट। और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको बेसिस पे आप पूरी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो ड्यूरिंग टेस्टिंग। ये सब चीजें क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड होता है, हमको क्या क्या चीजें होती है नेसेसरी, राइट, टेस्टिंग में। तो हमको उन सब चीजों को क्या करना पड़ता है, इन सब चीजों के थ्रू हम लोग उनको कवर कर सकते हैं। टेस्टिंग कब करना है, टेस्टिंग क्यों करना है, कब तक टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग के टाइप क्या होते हैं, मैनुअल होता है, ऑटोमेशन होता है, राइट, टेस्टिंग क्या होता है, राइट। ये सब चीजें हैं, आपको एक बार थोड़ा अच्छे से मैंने अपने साइड से जो है एक्सप्लेन किया है, आप लोग एक बार इसको अपने से देखना, राइट। आप लैंग्वेज पढ़ना इसका, उसके बाद आपको अगर वीडियो में कुछ पॉइंट्स अच्छा लगा तो आप वीडियो सुनना, और दोनों को मैच करा के आप वहाँ पे एक अच्छे नोट्स बना सकते हो, और उसके थ्रू जब आप जाओगे तो आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, बिकॉज आपने एक बार यहाँ पे सुन लिया, आपके पास पीपीटी है, फिर एक बार आप नोट्स बनाओगे, और ऑब्वियस सी बात है ड्यूरिंग आप नोट्स बना लोगे तो फिर आपका लगभग आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स। तो इन फ्यूचर जब आपको इंटरव्यू देना है तो आपको उतने ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही एक बार ओवरव्यू देख लोगे तो सब आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा। क्लियर है, कोई क्वेरी?
किसी की भी, सचिन, सागर, सतीश, शुभांगी, श्वेता, सोनल, किसी का भी कोई करी, अक्षय, कुणाल। ओके, सब क्लियर है? अगर कोई पढ़ाने में कोई स्पीड ज्यादा है या कुछ ऐसे जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको भी बोल सकते हो, मैं उसमें भी देख लूंगा अगर आपको लगे तो। आ, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है? चलो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या होता है। देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होता है हमारा, रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि हम जो है क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफिल कर सके। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको बेसिस पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं। तो जो टेस्ट इंजीनियर होता है वो क्या करता है कि एप्लीकेशन की टेस्टिंग ऑल पॉसिबल वे में करता है। वो अपने आप को एज ए यूजर बिहेव करता है, राइट। और उसमें जो होता है, तो आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप इसका रिकॉर्डिंग लेके आप देख सकते हो, राइट। क्योंकि पूरा एक बार कवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि टाइम टेकन ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो उसमें ये होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे टेस्ट करते हैं। इसमें हम जो भी होता है हमारा ऑल पॉजिटिव नेगेटिव सिनारियो रिकॉर्डिंग आपको, आप लोग एक बार प्रशांत को मैसेज कर देना या मैं मैसेज कर दूंगा कि वो आप लोग को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, आज मैं उनको पिंग कर दूंगा, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ऑल पॉसिबल वे में जो होता है आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव में। और उसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस भी होती है जो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। जैसे उसमें फंक्शनल टेस्टिंग होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, और उसमें आपका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। बहुत तरह की एंड टू एंड टेस्टिंग होता है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपकमिंग क्लासेस में वन बाय वन करके पढ़ते जाएंगे ताकि आपकी कंसेप्ट वहां पे बिल्ड होती है। उसमें भी जैसे होता है, अभी हम लोग मैनुअल पढ़ रहे हैं, इसके बाद में ऑटोमेशन भी होता है। तो सेम चीजों को हम मैनुअली भी करते हैं और किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके भी हम वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, राइट। और मेनली हमारा लास्ट मोटो ये होता है कि हम क्लाइंट को एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें ताकि उसमें वो किसी तरह की डिफेक्ट ना हो, किसी तरह की एरर्स ना हो, राइट। ताकि हमारा जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी बनते रहे। टाइम बाय टाइम क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन में नए नए फीचर ऐड होते जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग जो होता है फिर से टेस्ट करते हैं। और लास्ट में होता है कि जैसे कि हमारा जो भी फीचर है, एप्लीकेशन है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई नए बंदे ज्वाइन किया या किसी को और रिक्वायर्ड है तो वो क्या कर सकते हैं, उन टेस्ट केसेस के थ्रू जाके उस एप्लीकेशन या उस फीचर की फंक्शनलिटी को क्या करते हैं, वो समझ सकते हैं, राइट। तो ये सब होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, हम उसमें क्यों जरूरी होता है, हमको क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, कब कब तक टेस्ट करना चाहिए, हम मैनुअली ऑटोमेशन कब तक के यूज करके कर सकते हैं, कब तक हमको ऑटोमेशन की टेस्टिंग करते रहना, एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते रहना पड़ेगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, राइट। तो ये सब चीजें जो है नेसेसिटी क्यों है, ये सब चीजें हम लोगों ने क्या किया इसमें किया, ठीक है गाइस। तो ये है आज के लिए, हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, राइट। और फिर हम लोग जो है कल दूसरे टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग थोड़ा इसको एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी में मैं आपको ये वाला पीपीटी में भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर लो, राइट। और